50वां सर्ग। श्री राम का कार्यार्थी पुरुषों की इच्छा से राजा नृप को मिलने वाली साग की कथा सुनाकर लक्ष्मण को देखभाल के लिए आदेश देना। लक्ष्मण के उस अत्यंत अद्भुत वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, सौम्य, तुम बड़े बुद्धिमान हो। जैसे तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो, ऐसा भाई विशेषता इस समय मिलना कठिन है। शुभ लक्ष्मण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनो और सुनकर वैसा ही करो। सौम्य, सुमित्रा कुमारी, मुझे पूर्ववासियों का काम किए बिना 4 दिन बीत चुके हैं। ये बात मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण कर रही है। पुरुष प्रवर, तुम प्रजा पुरोहित मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों अथवा स्त्रियों को कोई काम हो उनको उपस्थित करो। जो राजा प्रतिदिन पूर्ववासियों के कार्य नहीं करता, वह निसंदेह सब ओर से निश्छद्र अतएव वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ता है। सुना जाता है, पहले इस पृथ्वी पर नृप के नाम से प्रसिद्ध एक महान यशस्वी राजा राज्य करते थे। वे गोपाल बड़े ब्राह्मण, भक्त, सत्यवादी तथा आचार विचार से पवित्र थे। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को सुवर्ण से भूषित तथा वचनों से युक्त 1 करोड़ गायें दान की। निष्पाप लक्ष्मण उस समय दूसरी गौओं के साथ साथ एक दरिद्र उच्च वृद्धि से जीवन निर्वाह करने वाले एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय वहां चली गई और राजा ने संकल्प करके उसे किसी ब्राह्मण को दे दिया। वह बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित हो उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्य में जहाँ तहाँ ढूंढता फिरा, परंतु वह उसे नहीं दिखाई दी। अंत में एक दिन खल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। वह निरोग और हृष्ट थी, किंतु उसका बछड़ा बहुत बड़ा हो गया था। ब्राह्मण ने अपने रखे हुए सबला नाम से उसको पुकारा। सबले, आओ आओ। गौ ने उस स्वर को सुना। भूख से पीड़ित हुई उस ब्राह्मण के उस परिचित स्वर को पहचान कर वो गौ आगे आगे जाते हुए उस अग्नि तुल्य तेजस्वी ब्राह्मण के पीछे हो ली। जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन करता था, वह भी तुरंत उस गाय का पीछा करता हुआ गया और जाकर उन ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण, यह गौ मेरी है। फिर तो उन दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गौ की लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वे दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उन दोनों नरेश नृप के पास गए। वहां राजभवन के दरवाजे पर जाकर हुए कई दिनों तक टिके रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। इससे वह दोनों को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण अत्यंत संतप्त और कुपित हो राजा को शाप देते हुए यह घोर वाक्य बोले, राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए प्रार्थी पुरुषों के कार्य की सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हो, इसलिए तुम सब प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रों वर्षों के दीर्घ काल तक गड्ढे में गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे। जब जदुकुल की कीर्ति बनाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से इस जगत में अवतार लेंगे,
उस समय वे ही तुम्हें इस सांप से छुड़ाएंगे। इसलिए इस समय तो तुम गिरगिट हो ही जाओगे, फिर श्री कृष्ण अवतार के समय में ही तुम्हारा उद्धार होगा। कलियुग उपस्थित होने से कुछ ही पहले महाप्राकर्मी नर और नारायण दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार साफ देकर हुए दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार राजा नृगित उस अत्यंत दारुण साप का उपभोग कर रहे हैं। अतः कार्यार्थी पुरुषों का विवाह यदि निर्णित न हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हो। प्रजापालन रूप पुण्य कर्म का फल क्या राजा को नहीं मिलता है? अवश्य प्राप्त होता है। अतः सुमित्रानंदन, तुम जाओ राजद्वार पर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यार्थी पुरुष आ रहा है। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तराखंड 53 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 53वां सर्ग पूरा।